हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो आज हम लोग टीजीटी पीजीटी के अलजेब्रा के कुछ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से समीकरण के हल 7,-9 नहीं है। ठीक है, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2x + 3y + 13 = 0, 7y - 8x + 1 = 0, 3/2x + 5/4y + 3/4 = 0 एंड डी है 6y - 3x + 75 = 0। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं देख लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऑप्शन से करते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो उसके रूट दिए गए हैं या हल दिए गए हैं तो ये 7 और -9 है। इसका मतलब ये हो गया कि 7 किसकी वैल्यू है भाई, x = है आपका 7 एंड y = है -9। ठीक, अब ऑप्शन में हम रख के देख लेते हैं इसको, हमारा क्या आंसर आएगा। तो भाई 2 है, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है, 7 है, 7 + 3 है और इंटू y की वैल्यू है -9 और +13। तो 2 सत्ते हो गया 14 और 9 तरीक हो गया कितना 27 और प्लस का हो गया 13। तो 14 और 13 भी होता है 27, 27 - 27 = 0। कट गया, तो यानी कि तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो इसका क्या है, सोल्यूशन है, यानी कि इसका आंसर है। ठीक है, चलो भाई अब हम देख लेते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, 7y, यानी कि 7 × y का मतलब हो गया -9 -8 और x का मतलब हो गया 7 और आपका हो गया +1। तो -63 और -56 और +1। देखो इसको पूरा सॉल्व कर लो, कहीं से भी ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 6 3 9 और 6 5 11, -19 और +1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना हो गया -118। 0 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब जो बी वाला है ये इसका सोल्यूशन का हल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर क्या होगा, सही हो जाएगा। लेकिन चलो भाई और ऑप्शन देख लेते हैं। अभी हमको पता चल गया है कि बी ऑप्शन इसका हल नहीं है। ठीक है, यानी आंसर क्या हमारा बी है। लेकिन चलो भाई और सॉल्व कर लेते हैं। सी वाला क्या कह रहा है भाई, 3/2 और x की वैल्यू कितनी है भाई, 7 है, प्लस का 5/4 और ये हो गया -9 और प्लस का 3/4। इसको सॉल्व किया मैंने, कितना हो गया 7 21/2 हो गया और माइनस का 45/4 हो गया और प्लस का 3/4 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लिया, 4 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, माइनस का 45 और प्लस का 3। देखो 42 3 45 है ना, तो 0/4 आ गया। तो इसका आंसर भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो सी ऑप्शन भी है आपका वो भी क्या है भाई, इसका हल है। ठीक है, बी नहीं आया अभी तक, हमको आंसर पता चल चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक कर रहे हैं कि भाई हमारा आंसर आता है या नहीं आता, हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब डी वाले में क्या है, 6y, यानी कि 6 इंटू क्या हो गया, -9 हो गया, माइनस का 3 इंटू क्या हो गया, 7 हो गया और प्लस का क्या हो गया, 75 हो गया। ठीक है, सॉल्व किया तो 9 छंग 54 हो गया, माइनस का 54, माइनस का 21 और प्लस का 75। सॉल्व कर लिया, माइनस वाला तो माइनस का 75 और प्लस का 75, यानी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यानी कि जो डी वाला है भाई ये भी हमारा क्या है, इसका आंसर है, यानी इसका हल है। ठीक है, और हमें निकालना क्या था, जिसका हल नहीं है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो इसका हल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log 4 और फिर x - 1 = log 2x - 3। हिंदी में लिखा है कि log 4 x - 1 = log 2x - 3 के हलों की संख्या है, कितना इसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, तो चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि log 4 x - 1 = log 2 और x - 3। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे log 2 है और यहाँ पे log 4 है। तो भाई पहले log 2 में बनाया जाए इसको, फिर आगे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और x - 1 = log क्या हो गया,
2 और x माइनस 3, क्योंकि देखो हमको log हटाना है, और अगर हमको log हटाना है तो log 2 हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब log, मान लो ये ऐसे लिखा है log m की पावर m, तो फॉर्मूला क्या होता है, n log m हो जाता है। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, इसको सॉल्व करें तो 1/2 log 2, और क्या हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया log 2 और x माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जब आगे और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा log 2 x माइनस 1 की पावर 1/2। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। अभी मैं फॉर्मूला अभी क्या होगा कि मैं इसको आगे आपको बताऊंगा, टीजीटी का पूरा सिलेबस बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, हर एक चैप्टर वाइज करेंगे, उसका नोट्स में बनाते चलूंगा और सब आपको देता चलूंगा, तो वहां पे आपको सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, दिमाग पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अब 1/2 पावर होता है तो क्या होता है, पावर हो जाएगा, आप समझ लो। तो ये हो गया log 2 x माइनस 3। अब देखो log log क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बचा मेरे पास, x माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है भाई, यहाँ पे देखो 1/2 है, इस 1/2 को हमें क्या करना है, हटाना है। तो जब इसको हटाना है तो क्या करते हैं भाई, हम करते हैं स्क्वायर बोथ साइड। हमने कर दिया स्क्वायर बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इधर देखो, यहां से इधर पोर्शन जा रहा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, ठीक, इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 है और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 भी 2 3 6x हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसको हम एक साथ सॉल्व करते हैं, यानी कि पूरे को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं इक्वल टू 0 करके, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो x स्क्वायर ये हो गया, ये माइनस के 6x है और ये x है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा ना, प्लस का x है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7x हो गया, और ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो प्लस का 9 और प्लस 1 10 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई कोई भी द्विघात समीकरण बनता है, उसके कुछ होते हैं डायरेक्टली सॉल्व करने के तरीके होते हैं। ठीक है, एक तो होता है, दो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, और एक बेसिक मेथड होता है। तो आपको याद रखना, मान लो भाई कि माइनस और प्लस है, तो इसके दोनों आंसर किस में आएंगे, प्लस प्लस में आएंगे। ठीक है, दोनों अगर भाई मेरे माइनस के हैं तो क्या आएगा, प्लस का आएगा, और क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा। दोनों अगर प्लस के हैं भाई तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के आंसर आएंगे। और अगर मान के चलो कि एक हमारा क्या है, प्लस का और एक माइनस का है, तो आंसर क्या आएगा, एक माइनस का आएगा और एक प्लस का आएगा। ये चार्ट आप लोग याद रख लीजिए, कभी भी कोई भी द्विघात समीकरण सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हम कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे दोनों फॉर्मूले क्या हो गए, माइनस और प्लस हो गए। माइनस और प्लस को सॉल्व किया मैंने, तो मैंने बताया कि माइनस प्लस दोनों आंसर क्या आएंगे, प्लस के आएंगे। अब सॉल्व कैसे करते हैं भाई, इस जो हमारा एक अचर पद, जो चर पद होता है यानी कि c जो होता है, उसका मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो भाई हमारे पास क्या 1 है, तो 10 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 10 ही आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 10 का फैक्टर करना है। हमें क्या करना है, 10 का फैक्टर करना है। 10 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्लस में, देखो ये वाला साइन देखते हैं, जो ये वाला होता है ना, ये वाला साइन देखते हैं, प्लस में हमें लाना है 7। तो हमें ऐसे कोई दो नंबर लेने हैं कि प्लस में आ जाए 7 और मल्टीप्लाई पे आ जाए कितना, 10। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए, 5 और 2। तो सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही दोनों हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, 5 और 2, और दोनों वैल्यू किस में होंगी, प्लस में होंगी, तो प्लस के साइन लगाने की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि हमारे पास जो इसके बाद आंसर आता है उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का हम डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 5/1 और 2/1 करेंगे तो बराबर क्या आएगा भाई, 5 और बराबर 2 ही तो आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, 5 और 2 आ गया मेरे पास। ठीक है, अब आंसर में देख लो, हलों की संख्या क्या है, 2 3 1 0, 5 तो दिया नहीं गया, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है, आप इसको करते हो लॉन्ग मेथड से। ठीक है,
तो कैसे करेंगे भाई, इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्योंकि हमको टाइम बचाना है वहां पे, है ना, तो हम शॉर्ट ट्रिक पे ध्यान देंगे। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का, अब मैंने आपको बताया कि भाई क्या करना है मुझे, 5 और 2 आया, 10 के मैंने फैक्टर किए भाई, 10 के मैंने फैक्टर कर लिए, क्या हो गया, 2 पंचे 10 और 5 के नम 5 हो गया, तो 5 और 2 आया मेरे पास, ठीक है। लाना क्या है, प्लस मिलाना है, तो क्या हो जाएगा भाई 5 + 2 और ये हो जाएगा x और प्लस का 10 = हो जाएगा 0, तो x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2x और प्लस का हो जाएगा 10 = 0। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 2 ले लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 5 हो जाएगा = 0। दोनों में x माइनस 5 कॉमन है तो क्या हो गया, x माइनस 5 हो गया और क्या बचा मेरे पास, x माइनस 2 बचा। तो यानी कि x माइनस 5 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, और x माइनस 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो बात वही है, आंसर वही आएगा, 5 और 2 ही आंसर आएगा। अब आपके पास ऑप्शन में क्या कह रहा है, 2 कह रहा है, तो आपका 2 आंसर हो जाएगा, ये वाला 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 की तो बात करी है, इसलिए 5 आंसर आपका नहीं होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम इस टाइप से करते हैं, आपको कोशिश करना है कि आपको शॉर्ट ट्रिक से मेथड करना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस p माइनस 2x और माइनस p प्लस 1, ये क्या है, देखो ये एक साथ दिया गया, यानी कि c की वैल्यू है, इतना याद रखना है, 0 इज मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम क्या होगा ये हमको पता करना है, ठीक है। p का वह मान जिसके लिए समीकरण ये दिया हुआ हिंदी में, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कह रहा है ये इक्वेशन है, इक्वेशन क्या कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस का p माइनस 2 और x और फिर माइनस का p प्लस 1 = 0। अब इसको याद रखना है कि ये एक ही चीज है, माइनस p प्लस 1 किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें, हमको निकालना क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द सम ऑफ द स्क्वायर्स हमको निकालना है, मतलब कि सम ऑफ द स्क्वायर्स निकालना है रूट का, यानी कि हमको फाइंड क्या करना है भाई, हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर और प्लस का बीटा स्क्वायर, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द रूट्स, है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स हमको फाइंड करना है। तो चलो भाई इसका तो फॉर्मूला डायरेक्टली कुछ होता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम पता कर लेते हैं। सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, तो माइनस के b में क्या है, माइनस का p माइनस 2 है, ठीक है, माइनस का p माइनस 2 है, और a की वैल्यू क्या है, इसके पहले x स्क्वायर के पहले क्या लगाया 1, तो 1 हो गया, ठीक है। और ऑलरेडी p माइनस 2 जो है तुम्हारा वो ऑलरेडी पहले से क्या है, माइनस में, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन a होता है, तो इस टाइप से समझ लो, ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हो गया p माइनस 2, ये हो गई वैल्यू आपकी अल्फा प्लस बीटा की। एक वैल्यू और होती है भाई, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है भाई c अपॉन a होता है, c अपॉन a होता है। तो c की वैल्यू क्या है भाई, है माइनस p प्लस 1, ये c की वैल्यू, और a की वैल्यू क्या है 1 है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस p प्लस का 1, ये आपकी हो गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, और ये हो गई आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। लेकिन आपको निकालना क्या है भाई, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर हमको निकालना है तो हमने फॉर्मूला रखा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को निकालना, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब भाई ये कहां से आया, देखो सिंपल सी बात है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आया कहां से, देखो मान लो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है, बात समझ में आ गई, ये फॉर्मूला होता है। और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ये फॉर्मूला होता है किसका, a प्लस बी के होल स्क्वायर का, ठीक है। अब आपको मान लो ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि फॉर्मूला दोनों बन सकते हैं, फॉर्मूला क्या बन सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। और फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab, दोनों बन सकता है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले रख के आंसर आ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास क्वेश्चन में a माइनस बी आपने निकाल लिया तो आप इस वाले फॉर्मूले को पुट कर दें, यानी a माइनस बी और ए बी निकाल लिया तो इस फॉर्मूले को पुट कर दो। और अगर आपने a प्लस बी और माइनस का a मतलब ए बी निकाल दिया है तो आप इस फॉर्मूले को पुट कर लो, यानी कि a प्लस बी ए बी निकाला है तो इस फॉर्मूले को पुट करना है, a माइनस बी ए बी निकाला है तो इस फॉर्मूले को पुट करना है। ठीक है, हमने क्या निकाला है, देखो भैया a प्लस बी और a इंटू बी निकाला है, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, हमें इस फॉर्मूले को रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला रखने का मतलब एपीजे क्या हो गया, अल्फा और बीटा हो गया। ठीक है, तो हमने सेम वैसे ही उसको कर लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, क्योंकि उसने बोला है कि हमको निकालना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट, तो यानी अल्फा स्क्वायर प्लस हमको बीटा स्क्वायर निकालना है। ठीक है, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा निकालना है, अब बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, p माइनस 2, तो p माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हमने निकाल ली, माइनस का मल्टीप्लाई पे माइनस का p प्लस 1 हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, माइनस p प्लस 1 सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो गया, तो क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जा 4p हो गया। ठीक है, अब इस माइनस 2 का इस माइनस p में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 2p हो जाएगा, और इस माइनस 2 का प्लस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। सॉल्व किया मैंने तो p स्क्वायर तो हो गया, और 4p और 2p, माइनस का 4p और प्लस का 2p है तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा, क्योंकि 4p बड़ा है, और 4 तो 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब ये आपके सामने क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब अगर हम लोग देखें तो इसके फैक्टर करें तो 2 आ रहा है, और फिर जो है हमारे पास यहाँ पे हमको प्लस में 2 लाना है, तो कैसे आएगा। तो एक काम करते हैं, या तो श्रीधराचार्य विधि यूज करेंगे, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, p स्क्वायर माइनस 2p और प्लस 1 और फिर प्लस 1 लिख देते हैं। अब ये जो फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला बन गया p माइनस 1 का होल स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये बन गया आपका p माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1। तो अब भाई हमको p की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, देखो भाई p का जो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा p माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्लस 1 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि इफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन a b एंड c सेटिस्फाई द रिलेशन। ठीक है, यानी x स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर प्लस c के जो समीकरण है उसके जो रूट दिए गए हैं आपकी बार, वो साइन थीटा और कॉस थीटा दिए गए हैं, और हमको निकालना है कि भाई a b और c का क्या रिलेशन हो सकता है, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि ax स्क्वायर माइनस bx और प्लस c इक्वल टू 0, और अब की बार जो रूट दिया गया है वो दिया गया है साइन थीटा और कॉस थीटा, यानी जो इसके रूट दिए गए हैं वो साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या दिए गए हैं, रूट दिए गए हैं इसके। ठीक है, हर बार अल्फा बीटा देता है, आपके इन्होंने साइन थीटा और कॉस थीटा दे दिया है। ठीक है, तो वही चीज है भाई, सम ऑफ रूट निकाल लेंगे, तो सम ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हर बार अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा होता है, अब की बार निकालेंगे भाई सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, माइनस का b अपॉन ए, वही करेंगे, तो माइनस लगाया और माइनस की b की जगह क्या है, माइनस का b है तो माइनस का b अपॉन a की जगह है तो माइनस माइनस प्लस, तो b अपॉन a हो गया। ठीक है, फिर हमने निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, तो सी अपॉन ए हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि सी की जगह क्या है, सी है, और ए की जगह क्या है, ए। अब हमको याद रखना है कि हमको जो रिलेशन निकालना है वो बी ए और सी ए,
यानी ए बी सी तीनों के बीच में निकालना है। तो भाई क्या करें, तो एक काम करते हैं, क्योंकि हमको ए बी सी तीनों के बीच में रिलेशन निकालना, तो एक काम करते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड कर देते हैं। इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा बी अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन पे ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपको पता ही होगा कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, प्लस का 2। अब साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई पाए, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, सी अपॉन ए, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर अपॉन पे ए स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मान लेता हूं मैं कि इधर से मैं ए स्क्वायर क्या करता हूं, अगर मैं इसको इधर लेके आता हूं, पहले मैं इसको इधर ले आता हूं, तो 1 प्लस 2ca और माइनस का बी स्क्वायर अपॉन पे ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, ए स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस का 2ac और माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ac और माइनस का बी स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा रिलेशन ए बी और सी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ac, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज है, ये वाला आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ac, यही हमारा निकला है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यदि अल्फा तथा बीटा, ठीक है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 के दो मूल है, यानी अल्फा और बीटा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा दिया गया था, इसमें उन्होंने अल्फा और बीटा दिया कि इसके भाई दो रूट्स है, यानी दो मूल है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो दिया है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये टीजीटी के क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके टीजीटी के एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखते हैं, ये कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा, हमारा क्या है कि ये इक्वेशन दी गई है, तो अल्फा और बीटा दिया गया, तो भाई हमारे पास भाई क्या है, स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग हमें करना है कि अल्फा और बीटा यानी कि दोनों का हम क्या निकाल लेना, सम निकाल लेना है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो भाई माइनस तो माइनस लगा, माइनस का 6 अपॉन 3 हो गया, सॉल्व कर लिया 6/3 तो बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए हो जाएगा। तो सी कितना है भाई, 4 है, और ए कितना है, 3 है, तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गई, 4/3। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो देखो भाई क्या दिया है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ठीक है, और प्लस का 2 हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और प्लस का 3 अल्फा बीटा। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा मेरे पास आ गया एलसीएम, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में आ गया, प्लस का 2। अब यहाँ पे मैंने अल्फा बीटा कॉमन लिया, तो यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 3 अल्फा बीटा, ठीक है, ये मेरे सामने आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 2 है, हमारे सामने है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 है, मेरे सामने अल्फा बीटा की वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो भाई अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पीछे वाले क्वेश्चन में देखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2 अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 2 आई थी, अल्फा प्लस बीटा की 2 का स्क्वायर माइनस 2, और अल्फा बीटा की वैल्यू आई थी 4/3,
तो यहाँ पे कितना हो गया भैया, 4 हो गया, माइनस 2 चौको 8/3। इसको सॉल्व किया, 3 चौको 12 और माइनस 8, यानी कि 4/3, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3। ठीक है, अब वैल्यू को पुट कर देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4/3 और अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 4/3। ठीक है, प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 2 अपॉन पे अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 4/3। ठीक है, और प्लस का 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो 1 आ गया। तो 1 प्लस और ये 2 सा कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अपॉन पे 4/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का 4 बचा। तो क्या बचा फाइनली, 1 प्लस 3 और प्लस 4, 4 3 7 और 1 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे आते हैं जो देखने में बिल्कुल हम देखेंगे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन बहुत इजी होता है इन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी वे पे इन सारे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई समीकरण है, यानी इक्वेशन है 4√5x² प्लस 7x माइनस 3√5 0 में x का मान है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं भाई, ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब देखो भाई, इनको सॉल्व करने का 2 तरीका है। एक तरीका तो ये है कि यहां से x की 2 वैल्यू रखी गई है, आप रख दो और सॉल्व कर दो, बराबर 0 आ गया, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तो ये है कि आपको ऑप्शन से सीधे सीधे x की वैल्यू को पुट करना है और देखना है किसमें 0 आ रहा है, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया आपका। अब दूसरा तरीका क्या होता है भाई, देखो दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन दी गई है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो c वाला टर्म होता है इसका मल्टीप्लाई हम लोग x² के कोफिशिएंट में करते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3√5 और 4√5 का मल्टीप्लाई किया, तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, देखो 3 चौको 12 और √5 और √5 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 हो जाएगा, है ना भाई। रूट के अंदर कोई एक ही संख्या है, उसका मल्टीप्लाई रूट हट जाता है, वो संख्या है, तो 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक, अब इस 60 का हमें क्या करना है, फैक्टर करना है। इस 60 का हमें फैक्टर करना है और आंसर में क्या लाना है, 7 लाना है, वो भी किस में लाना है, माइनस में लाना है। 60 का फैक्टर करना है, 2 संख्या लेनी है, मल्टीप्लाई दोनों का 60 होना चाहिए और माइनस में क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि भाई देखो ऐसा है कि अगर किसी भी इस टाइप की इक्वेशन में एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो जो आपकी x की वैल्यू आती है वो पहली वैल्यू क्या आएगी, माइनस पे आएगी, और एक वैल्यू क्या आएगी, प्लस पे आएगी। यानी x के जो आंसर निकलेंगे वो माइनस पे आएगा और x का आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो भाई हमको 60 के करने हैं, 60 के करने हैं और 2 संख्या लेनी है जिनका माइनस करने पे 7 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 60 आएगा। तो 12 पंचे 60, 12 से 5 घटा दो 7 आता है और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 60 आता है और घटा दो तो 7 आता है। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 12, ठीक है, और प्लस का 5, ये हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भाई ये आंसर नहीं है, इसके बाद जो x² का कोफिशिएंट होता है उसका डिवाइड करते हैं, यानी कि 4√5 और 4√5। ठीक है, देखो 4 3 12, तो इसको सॉल्व कर लिया तो कितना हो गया, माइनस का 3√5 हो गया। अब यहाँ पे √5 ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस 5 को, यानी कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, इस 5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √5 अपॉन पे 4√5। तो √5 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, √5/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ये दोनों आंसर आ जाएंगे, -3/√5 और 5√4। ये हो गया इसका आंसर शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, लेकिन चलो भाई हम इसको बेसिक मेथड से देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या दिया है, 4√5x² प्लस का 7x माइनस का 3√5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो क्या हो गया, 4√5x² और 12, और आंसर क्या आएगा भाई, 12 और 5 ही आएगा, तो 12x माइनस का 5x
माइनस का 3√5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा भाई हमारा, इन दोनों में देखो कॉमन आ जाएगा हमारा 4 आ रहा 4x, तो 4x कॉमन हो गया, तो क्या बचा √5x और प्लस का 3। ठीक है, यहां पे क्या कॉमन आ जाएगा, तो माइनस का अगर हम √5 कॉमन ले लें, माइनस का √5 कॉमन लें तो क्या आ जाएगा √5x और प्लस का 3, दोनों में कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में रूट का 5x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस का √5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो भैया, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा √5x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3√5 हो जाएगा। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा √5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5/4 हो जाएगा। देखो भैया आंसर जो है ना वो सेम ही आएगा, माइनस का 3√5 और प्लस का √5/4। देखो यहाँ पर भी आंसर क्या है, सेम आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ये वाला ना √5/4 और माइनस का 3√5। ठीक है, तो मेरा क्या है, मेरा कोशिश ये है कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें ताकि वो सारी चीजें आपकी क्या हो जाए, जल्दी हो जाए, क्योंकि आपका जो टाइमिंग होगा क्वेश्चन का वो होगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट में आपको 125 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो अगर आप लॉन्ग मेथड से चलेंगे तो आप पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट में क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश है कि आप शॉर्ट ट्रिक से ज्यादा सीखें और शॉर्ट ट्रिक का यूज करें। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये है, कह रहा है कि यदि x की पावर 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन जो है वो सही है। चलो भाई देख लेते हैं क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3 1/3 प्लस 3 माइनस 1/3। तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 1/3 की पावर 1/3, ये हम लोग इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर देखो, आंसर में क्या कह रहा है भाई, सब x क्यूब की पावर पे कह रहा है ना, x क्यूब है x क्यूब है x क्यूब है, चारों ऑप्शन क्या x क्यूब है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि भाई जो x है ये हमें क्यूब करना पड़ेगा तभी तो x क्यूब आएगा, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। ठीक है, बोथ साइड हम कर देते हैं क्यूब। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको भी अभी मैं और सॉल्व कर लेता हूं, देखो 3 1 की पावर 3 एलसीएम हो जाएगा इसका, ये पावर पे लगा है 1/3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 2 की पावर 1/3 और प्लस 1, तो x की वैल्यू एक ये हो जाएगी अगर मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी हो जाएगी और ये भी हो जाएगी। ठीक, बोथ साइड मैंने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, बोथ साइड मैंने क्या किया, सॉरी क्यूब कर लिया। ठीक है, तो क्या हो गया भाई x क्यूब हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 3 1/3 प्लस पे 1/3 1/3 का होल क्यूब, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, यानी 3 1 की पावर 3 ऐसे हो जाएगा ना, देखो 3 1/3 और वो 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। या अगर मैं सिर्फ इसको लेके करूं, मतलब अगर मैं इसको लेके ना करूं, मैं इसको लेके करता हूं, चलो ये वाले फॉर्मूले को लेके करता हूं, बात वही आएगी चाहे जैसे कर लो। 2 3 प्लस 1 अपॉन पे 3 1 की पावर 3 का क्यूब कर लिया मैंने। ठीक है, तो 2 की पावर 2/3 हो गया, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब लगा रहा हूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या होता है 3ab, 3 और a की जगह 2/3 और b की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3 2/3 और प्लस 1 हो गया। ठीक है, डिवाइड पे क्या हो जाएगा 3 1/3 की पावर 3, तो देखो पावर पावर पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, जो जो कैंसिल होगा उसको हटा देंगे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, तो ये हो गया, देखो ये जो 3 बाकी रह गया इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ बचा 3, पावर पावर कैंसिल हो गई, 3 बचा, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा 3x क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ से 3 की पावर 2, तो यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 9 हो गया, प्लस 1 का क्यूब होता है बेटा 1, प्लस अब यहां पर एक चीज आ गई मेरे सामने, 3 इंटू 3 की पावर 2/3
और ब्रैकेट में 3 2 की पावर 3 प्लस 1 हो गया। अब 3 की पावर 2 बाई 3 प्लस 1 इसको सॉल्व करने में दिक्कत है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं 3 की पावर 1 बाई 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। 3 1 बाई 3 और 3 1 बाई 3, इसका मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और डिवाइड भी कर रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये किसकी वैल्यू गई है, ये x की वैल्यू गई है। ध्यान से देखो, x की वैल्यू है ना ये वाली, तो ये x की वैल्यू बन गई। तो मैंने क्या किया, 3x क्यूब और 9 एक 10 हो गया, प्लस अब देखो यहां पे क्या कह रहा है हमारे सामने, ये तो हो गया x, ये हो गया 3 और ये हो गया 3 की पावर 2 बाई 3 और ये हो गया 3 1 बाई 3 और इंटू ये तो पूरी वैल्यू हो गई x की। ठीक है, तो जब बेस बराबर होता है तो पावर क्या होती है, इसके पावर कोई पावर नहीं तो 1 माने तो सब क्या होता है, ऐड हो जाती है। क्या हो जाएगा, 10 प्लस बाई 1 और प्लस 2 बाई 3 और प्लस 1 बाई 3 को अगर आप ऐड करोगे, 3 एलसीएम आएगा तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6 बाई 3 यानी कि 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2x, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 10 और 3 की पावर 3 का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 9, तो 9x, तो क्या बन गया 3x क्यूब बराबर 10 प्लस 9x हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब आपके सामने जो इक्वेशन बन रही है वो इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई 3x क्यूब और माइनस का 9x और माइनस का 10, ये बन गई आपकी इक्वेशन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर में इक्वेशन ही दिया है, तो आंसर में इक्वेशन किसकी दी है देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 10, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो क्या करेंगे, x के फैक्टर देंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां दिक्कत की बात नहीं है, इक्वेशन बन गई तो हम इजी वे पे आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंडर रूट के अंदर 2y और प्लस का फिर अंडर रूट के अंदर 2y प्लस 4 इक्वल टू 4 हो तो y की वैल्यू निकालना है। कभी भी अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, आपके सामने लिखा हुआ है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है, क्या लिखा है, अंडर रूट का 2y प्लस का अंडर रूट 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखा है, ये 4 लिखा है। ठीक है, ये भी 4 है, तो आप क्या करो, सबसे पहले काम करो, बोथ साइड स्क्वायर कर लो। सबसे पहला काम आपको करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर लो। क्या हो जाएगा, 2y प्लस का अंडर रूट का 2y प्लस का 4 और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। अब अगर इसको एक तरफ करो, 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 2y, ये हो गया। ठीक, अब क्योंकि एक बार रूट और आया है और हमको फिर से रूट हटाना है तो फिर से करेंगे स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, जब तक रूट हट नहीं जाएगा तब तक हम उसका स्क्वायर करते रहेंगे, और अगर मान लीजिए रूट के ऊपर 3 लगाए तो हम क्यूब करते रहेंगे। हमें अल्टीमेटली क्या है, हमें ये जो रूट लगा है इस रूट को हटाना है। ठीक है, फिर मैंने किया स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो गया 2y और प्लस का 4 और हो गया 16 माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इसको सॉल्व किया, ये आगे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 2y और प्लस का 4 और इक्वल टू बाई 16, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ तो a स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 और प्लस का b स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर माइनस का 2ab, 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है, 64y हो गया। अब मैं क्या करता हूं, एक साइड कर लेता हूं। सबसे पहले क्या मेरा आ रहा, 4y स्क्वायर है, 4y स्क्वायर है माइनस का 64y है, 2y इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 66y हो जाएगा, और ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 256 से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 252 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब इनमें से कॉमन मिल रहा है, छोटा कर लेते हैं, तो 2 कॉमन मिल रहा है तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 33y और प्लस का 126 इज इक्वल टू 0। तो मेरे सामने मेन इक्वेशन ये बची, क्योंकि 2 का तो इधर चला जाएगा 0 में डिवाइड हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं बचेगा। ठीक है, मेरे सामने मेन इक्वेशन ये बची। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर माइनस और प्लस है तो दोनों आंसर हमारे किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। सबसे पहली बात हमने क्या बताया, दोनों ऑप्शन हमारे क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। ठीक है,
अब मैं शॉर्ट ट्रिक का यूज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। माइनस प्लस है तो हमारे जो भी y की वैल्यू आएगी, दोनों वैल्यू वो दोनों किस में आएंगी, प्लस में आएंगी, ठीक है। अब 126 दूनी कितना होता है, 252 होता है, ठीक है। 126 दूनी 252, हमें 252 के फैक्टर करने हैं और प्लस में 33 आना चाहिए, यानी हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई 252 हो और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 33 आना चाहिए। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई तो क्या होता है भैया, 12 और 21, दो नंबर ले लिए, क्या आ गया 12 और 21। देखो दोनों को ऐड कर लो, 21 और 12 ऐड करो 33 आ जाता है, और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 252 आ जाता है। यहां तक आ गया। मैंने बताया कि ये आंसर नहीं होता है, आंसर लाने के लिए आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर, उसका डिवाइड करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 12/2 और 21/2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, और एक आ गई 21/2 आ गई, ठीक है। अब आप आंसर देख लो, आंसर में क्या कह रहा है, सिर्फ 6 कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 21/2 के बारे में कहीं बात ही नहीं की गई, तो हम 21/2 को कहीं रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि पेपर में आपको टाइम को बचाना है, ठीक है। तो अगर टाइम को बचाना है तो शॉर्ट ट्रिक जरूरी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि यदि समीकरण x³ - 3x² - 4x + 12 = 0 के दो मूलों का योगफल शून्य, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टीजीटी पीजीटी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तब समीकरण के सभी मूल बताओ। देखो भैया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड है। एक तो मेथड ये हो गया कि हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लें, कैसे, x³ - 3x² - 4x और +12 = 0 है। यहां पे हमने क्या कॉमन ले लिया भैया, x² कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, x - 3 बचा, या माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो बचा x - 3 = 0। तो एक ब्रैकेट में हो गया x² - 4 और एक ब्रैकेट में हो गया x - 3। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, x² - 4 = 0, तो x √4, तो x ±2, एक ये हो गया, और दूसरा क्या हो गया, x - 3 = 0, तो x क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि जो आपके तीन रूट बने वो कौन कौन से बने, 2 -2 और 3, ये आपके तीन रूट बने। ऑप्शन दिया होगा कहीं ना कहीं, ये सी ऑप्शन, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का, आप डायरेक्टली कर सकते, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्योंकि क्वेश्चन को घुमा के बोला गया है, कह रहा है कि दो मूलों का योगफल शून्य है, तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि लेट द रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्या हो गया, एक मैंने माना अल्फा, एक मैंने माना माइनस अल्फा और एक माना बीटा। क्यों माना, क्योंकि मैं कह रहा है कि दो मूलों का योगफल, अब अल्फा और माइनस अल्फा को जोड़ो तो 0 आ जाता है, इसलिए मैंने एक अल्फा माना और एक माइनस अल्फा माना और एक बीटा मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमको निकालना, सॉल्व करना है, तो क्या होता है भैया, सम ऑफ रूट्स क्या होता है इसका भाई, माइनस का b/a, इक्वेशन क्या है मेरे सामने, इक्वेशन तो यही है मेरे सामने, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/1, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स को भाई सॉल्व करते हैं, सम ऑफ रूट्स का मतलब इन सारे रूट्स को ऐड करना है, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा = 3, तो माइनस अल्फा कट गया, यानी कि बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो एक रूट की वैल्यू तो आ गई भैया 3, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दूसरे रूट की, यानी कि हमको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका माइनस का d/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का d/a हो जाएगा। तो माइनस का d/a का मतलब माइनस लगाया, और d की जगह क्या 12 है और a की जगह क्या 1 है, तो इधर तो आ गया माइनस का 12 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करना भाई, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, सॉरी बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा = माइनस का 12, तो ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 3 = 12, तो 3 चौको 12, तो अल्फा स्क्वायर क्या आया, 4 आया, तो इसका मतलब प्लस माइनस का 2 आया, ठीक है। तो यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 2 आ गई,
और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 2, -2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं, आप दोनों मेथड में से किसी को भी यूज करके देख लीजिए। और एक तीसरा मेथड भी है कि यहाँ पे अल्फा बीटा की जो वैल्यू गिवन है आप उसको रख के, यानी x की वैल्यू को बार बार रख के ऑप्शन से देख सकते हैं, जिसमें भी 0 आ जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 3 मेथड दिए गए। ठीक है, आप किसी मेथड से अप्रोच करिए, आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, बेल आइकन जैसे ही आप दबाएंगे, जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।